अगर हम कानपुर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपस की खींचतान है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके आलोक मिश्रा ने जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गुजरात में, वहाँ पर मंच से बाकायदा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने ये आरोप लगाया था कि ऐसे लोगों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए जिनके एक बेटे सपा में और दूसरे बेटे बीजेपी में हों। हालांकि इस बात को लेकर कानपुर कांग्रेस में काफ़ी खींचतान शुरू हो गई थी और ये विरोध किया जा रहा था कि इस तरह से मंच पे आलोक मिश्रा को नहीं कहना चाहिए। वहीं पे आलोक मिश्रा ने इस बात के लिए कहा कि मैंने ना तो किसी व्यक्ति का नाम लिया और ना ही किसी शहर का नाम लिया, तो फिर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और अब ये नया शगल कानपुर कांग्रेस में शुरू हो गया है। यहाँ पर बाकायदा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन बिना नाम लिए। और ऐसा ही एक आरोप लगाया है के.एस. त्रिपाठी ने, पुराने कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने ट्वीट किया। उस ट्वीट में बाकायदा उन्होंने कहा कि जो लोग 4,22,000 वोट जिन लोगों को मिले थे वो किस तरह से 5 लाख वोट ला पाएंगे अगर वो रणछोड़ बने रहेंगे। अब इस बात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि लोकसभा चुनाव आलोक मिश्रा ने लड़ा था और उनको 4,22,000 वोट मिले थे। दूसरी बात, यहाँ पर रणछोड़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले कानपुर में प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का और उनका जो मुख्यालय है तिलक हॉल, वहाँ से लोग निकले और कोतवाली तक आए। वहाँ पर पुलिस से झड़प हुई और कोतवाली पुलिस ने कई कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन आरोप ये लगा कि कई ऐसे कांग्रेस के चेहरे थे जो सिर्फ तिलक हॉल तक गए, वहाँ पे अपना चेहरा दिखाया और वहीं से वापस हो गए। ना तो वो आगे गए, ना वो पुलिस से भिड़े, ना उनका नाम आया और इस तरह से उन्होंने सिर्फ एक खाना पूरी की है। तो इस पूरे मामले पर, इस ट्वीट पर आखिर क्या कहना है जो कांग्रेस नेता हैं उनका, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ये किसी तरफ इशारा नहीं है। अभी बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की अथक मेहनत और उनके चेहरे पर कानपुर नगर लोकसभा में हमको 4,22,000 वोट मिले और हम 20,000 वोटों से हार गए। अब हमको अगला चुनाव जीतना है, तो जब हमको अगला चुनाव जीतना है तो सड़क पर उतर के संघर्ष करना होगा। तो हमारा उन साथियों को ये संदेश था, अपने कांग्रेस के साथियों को जो आते हैं प्रदर्शनों में, चेहरा दिखाते हैं और संघर्ष किए बिना सिर्फ अध्यक्ष को अपना चेहरा दिखा करके घर वापसी हो जाते हैं। मेरा उन साथियों को ये संदेश था कि ये सब बंद करो, सड़क पर उतर के हमें संघर्ष करना है, तब हम 5.5-6 लाख वोट इस शहर में पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। और अगर हम ऐसे भागते रहे तो अभी हम 20,000 से हारे, बहुत मेहनत करेंगे, हो सकता है हम 2,000 से हार जाए, 200 से हार जाए, लेकिन हम जब मेहनत करके सड़क पर संघर्ष करेंगे तो हम निश्चित रूप से अगला चुनाव जीतने के लिए कामयाब होंगे। मेरा किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये कतई पोस्ट नहीं थी। ये पोस्ट मेरी अपने कांग्रेस के साथियों के लिए थी कि वो आए और भारतीय जनता पार्टी के इस दमनकारी शासन से छुटकारा पाने के लिए सड़क पे संघर्ष करें, कांग्रेस को मजबूत करें। अच्छा, आपने थोड़ी देर बाद दूसरा एक पोस्ट कर दी थी, उसमें आपने ये लिखा था कि जिनको एफआईआर से डर लगता हो वो राजनीति न करें, राजनीति। हाँ, सही बात है। ये सही बात है कि ये जो सरकार है ये आपको निकलने नहीं देती है सड़क पे, सही बात करने नहीं देती है और उसके लिए तमाम तरीके के भयग्रस्त करने का काम करती है कि हम गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखेंगे, एफआईआर करेंगे। तो मेरा अपने उन्हीं साथियों से ये आह्वान है कि कतई एफआईआर से मत डरो, कतई मुकदमों से मत डरो। राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये आभूषण का काम होते हैं जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं। और अगर आप एक अच्छे कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कतई मुकदमों से मत डरिए, आइए और इस सरकार को पलटने में हमारा साथ दीजिए, जिससे हम अगले चुनाव को जीत करके कानपुर से अपना सांसद दे सकें, यहाँ अपनी खोई हुई विरासत पा सकें। ये आप देखो कहाँ इशारा है। हमारी तरफ से ये हमारे सारे कांग्रेस के साथियों के लिए आह्वान है, निवेदन है, अनुरोध है हमारा कि वे आएं और संघर्ष करें। तो खैर, अब कांग्रेस नेता ने साफ तौर पे कह दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, वो तो एक जनरल बात कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में एक ये नया शगल शुरू हुआ है। जो भी दो धड़े हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और वो भी अब उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है नाम ना लेने का। यानी बातों ही बातों में सब कुछ कह दो लेकिन किसी का नाम ना लो। अब देखने वाली बात ये होगी, ये खींचतान कांग्रेस की इसी तरह से चलती रहेगी या फिर 27 का चुनाव आते आते ये सब खत्म होगा और कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा, या फिर ये खींचतान ऐसी चलती रही और कांग्रेस का इसको नुकसान भी हो सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।